मोदी जी के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती है। कुछ लोग कहते हैं विकास पुरुष हैं, कुछ लोग कहते हैं कि विनाश पुरुष हैं। यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पे दिखा दीजिए, कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। और हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि क्या वास्तव में मोदी जी विकास पुरुष हैं या फिर विनाश पुरुष हैं। आपसे हम पहले स्टार्ट करते हैं कि आप ये बताइए, अभी बात स्टार्ट करने के पहले आप ये बताइए कि मोदी जी को किस तरीक़े से देखते हैं, विकास पुरुष के रूप में या विनाश पुरुष के रूप में। नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य संवाद न्यूज़ नेटवर्क। हम यहां पे आए हुए हैं सरता बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट पार्क है, यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं अभी कि इस देश में क्या चल रहा है। ये मोदी जी के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती है। कुछ लोग कहते हैं विकास पुरुष हैं, कुछ लोग कहते हैं कि विनाश पुरुष हैं। यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पे दिखा दीजिए, कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। और हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि क्या वास्तव में मोदी जी विकास पुरुष हैं या फिर विनाश पुरुष हैं। आपसे हम पहले स्टार्ट करते हैं कि आप ये बताइए, अभी बात स्टार्ट करने के पहले आप ये बताइए कि मोदी जी को किस तरीक़े से देखते हैं, विकास पुरुष के रूप में या विनाश पुरुष के रूप में। देखिए, मोदी जी विकास पुरुष तो हैं, इसमें कहने वाली बात नहीं है, मगर गरीबों की जो है ना विकास नहीं हो रही है। गरीब जो है नीचे दबते जा रहे हैं। तो गरीब नीचे दबते जा रहे हैं तो कैसे कहेंगे कि विकास पुरुष हैं। एक महीना लॉकडाउन होने के कारण 6 महीना तक जो है ना ये देश पीछे चली जाती है। सब गरीब जो है बेरोजगार हो जाते हैं, किसी के पास कोई काम धंधा नहीं। तो लॉकडाउन तो 1.5 साल पहले लगा था, उसके पहले ही हमारे देश की इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी थी, बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी। उससे पहले इतना नहीं था जितना इससे अब जो है 1.5 साल से हो रहा है। उसके पहले उतना नहीं था। मैं बता देता हूँ कि उसके चल रहा था। जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उसके पहले करीब 2.5 या 3% की जीडीपी हुआ करती थी, है ना। और जैसे ही कोरोना आया तो सीधा -24 हो गया। तो ये सरकार क्या जो है अपनी हार का ठिकरा या फिर देश की बर्बादी का ठिकरा कोरोना पे तो नहीं फोड़ना चाहती है। अब सरकार क्या चाहती है वो तो नहीं बताएंगे, मगर हम लोगों का यही कहेंगे कि हम लोग सब बेरोजगार हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी विकास पुरुष हैं या विनाश पुरुष हैं। हमको तो नहीं लग रहा है, मैं तो अपना बता रहा हूँ, सबका तो नहीं बता पाएंगे। हम अज्ञान अनाड़ी आदमी हूँ। ऐसा है कि हमको कोई नहीं दिखाई दे रहा है कि गरीब आदमी को कोई उधार हो रहा है चाहे कुछ हो रहा है, समझे कि नहीं। बेरोजगार पड़े हुए हैं, न कोई काम धंधा मिल रहा है। परदेसी आदमी 1000 किलोमीटर दूर से चल करके आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, कंपनी बुला रही है, कंपनी आने के बाद काम नहीं दे रही है। 15 दिन 16 दिन 8 दिन क्वार्टर पर बैठा रही है। उसके बाद बाई चांस हम कंपनी में जा रहे हैं, कंपनी में ठीक ढंग से काम नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग तो कामे के बारे में और अपने पेट की रोजी रोटी के बारे में जानेंगे। सरकार तो समझेगी कि हमारा किस तरह से देश चलाना है या नहीं चलाना है, उतना तो हम लोग को ज्ञान नहीं है। लेकिन ये देखते जा रहे हैं कि शिक्षा और बेरोजगारी देश में इतना छा गई है कि आदमी को भीख भी मांगने पर कोई देने के लिए राजी नहीं है। ये कारण चल रहा है। तो हम अगर एक शब्द में ये कहें कि मोदी जी अगर विकास पुरुष हैं या विनाश पुरुष हैं, तो आपका जवाब क्या होगा। हमारा यही जवाब होगा कि जब हमारा कोई उधार नहीं है, कोई विकास नहीं है, तो विकास नहीं है। अब वो खुद अपने आप समझदार आदमी है, समझ जाएंगे कि यदि हम विकास करते तो गरीब आदमी हमको कहता कि विकास कर रहे हैं, और यदि हमको कोई कुछ नहीं मिल रहा है तो हम तो यही कहेंगे कि विनाश है। कुछ भगत तो यही कहते हैं कि विकास पुरुष है। जो जिसको जैसा लग रहा है, सब आंगुली बराबर नहीं है, सब आदमी एक बराबर नहीं है। आपको क्या लगता है कि आपको क्या लगता है, आप कुछ बोलेंगे, आप बोलोगे मोदी जी के बारे में, कुछ बोलोगे, देश के बारे में कुछ बोलोगे। हैं भाई, कुछ तो फील कर रहे हो ना कि क्या महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है ना। आपसे आपके पास आ जाता हूँ, महंगाई तो बढ़ रही है। महंगाई तो बढ़ रही है, क्या डबल से भी ज़्यादा हो गई है। आप पे असर पड़ा है भाई 85 रुपये सरसों का तेल अभी 200 रुपये किलो चल रही है, तो उसमें भी कहने वाली बात है क्या। लेकिन बीजेपी तो यही कह के आई थी कि महंगाई हम अपने देश से हटा देंगे। भाई बीजेपी क्या बोले थे, कांग्रेस क्या बोले थे, ये नहीं बताएंगे, मगर हम इतना जानते हैं कि हर चीज़ डबल हो गई है। नहीं, विकास के नाम पे ये सरकार आई थी, महंगाई के नाम पे ये सरकार आई थी,
और इन सारी चीज़ों पे ये सरकार फेल है, तो क्या कहेंगे कि मोदी जी पूरी तरीक़ा से फेल हो चुके हैं? और हमारे कहने से तो कुछ नहीं होगा, समझ गए, ना वो पास ही हो जाएंगे ना फेल ही हो सकते नहीं हैं। नहीं, आपके नज़र में पास हैं या फेल हैं? से हम तो बस इतना जानते हैं कि हम बेरोज़गार हैं, हमारे पास कोई नौकरी नहीं है, 1.5 साल से बेरोज़गार हैं बस। तो बेरोज़गारी का ये आलम है कि लोगों को खाने की दिक्कत हो रही है। जो 75 रुपये 60 रुपये किलो जो तेल मिलता था, वो आज 200 रुपये किलो बिक रहा है। तो ये है, लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के रोना। आने वाले टाइम में ये जो शासन सत्ता है नरेंद्र मोदी के हाथ में होना चाहिए या किसी और को सौंप देना चाहिए? देखिए, जैसा इनका डिसीजन थोड़ा सा मुझे भी मतलब आने वाले समय में गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब आपको बिल्कुल बहुत कम हो जाएगी, क्या कि बैंकिंग इन्होंने ख़त्म कर दिया, LIC ख़त्म कर दिया है, रेलवे वगैरह में अच्छी खासी वैकेंसी निकलती थी तो इन्होंने उन्हें भी उसे भी करीब करीब ख़त्म कर दिया है। तो आने वाले समय में थोड़ा सा इनका ये डिसीजन आने वाले मतलब युवाओं के लिए भारी पड़ सकती है। बाकी किसी अदर को देखा जाएगा, अदर पार्टी या अदर मतलब अच्छे पॉलिटिशियन जो सही जज मतलब डिसीजन ले सके उन्हें। अगर मैं ये कहूँ कि अगर मोदी के अलावा अगर यूपी के मुख्यमंत्री अगर योगी को प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट किया जाए तो कैसा रहेगा? सही है, मतलब योगी जी इनसे बेटर प्रधानमंत्री साबित हो सकते हैं। हाँ, विदाउट किसी प्रेशर के अगर किया जाए उन पे, मतलब विदाउट किसी प्रेशर का अगर उन्हें डिसीजन स्वतंत्र रूप से लेने दिया जाए तो काफ़ी हद तक सही होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।